वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब हमारे शो का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हिस्सा आपके सवालों के जवाब देना, उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक नंबर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश किए देते हैं। नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो कुछ भी अभी तक कर रखी हैं, म्यूचुअल फंड्स में हो या इंश्योरेंस पर सलाह चाहते हो, घर का लोन चुकाना है या किसी भी तरह के लोन को चुकाने को लेकर रणनीति चाहते हो, आपके आपके पैसे और आपके आर्थिक भविष्य को लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में वहां के जरिए भी लाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आपको सलाह भी दिलवाते हैं। श्वेता जो हमारी आज की मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी, आपके सवालों के जवाब देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, आपने समय दिया हमें, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। और पहला सवाल मैं लेना चाहती हूँ श्वेता, बहुत दिलचस्प सवाल आए हैं। ये पुष्कर वर्मा साहब हैं, मोतिहारी बिहार से अपना सवाल भेज रहे हैं। 34 साल की इनकी उम्र है। पोर्टफोलियो में इन्होंने कुछ फंड्स शामिल कर रखे हैं। 2 करोड़ का इनका लक्ष्य है 25 साल में इकट्ठा करने हैं। 6 महीने पुराना ही इनका पोर्टफोलियो है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं 2,500 रुपये, वाइट ओक के मल्टी कैप में 2,500 रुपये, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप 2,500 रुपये, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड 2,500 रुपये। लार्ज और मिड कैप फंड चाहिए, हिलियोस का एक लार्ज और मिड कैप फंड चाहते हैं या बंधन का लार्ज एंड मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और उसके अलावा पोर्टफोलियो में जो अभी तक फंड्स शामिल किए हुए हैं वो कैसे हैं, उन पर भी ये सलाह चाहते हैं। श्वेता जी कविता, इनका पोर्टफोलियो जो है वो मिक्स्ड है। 2 नए फंड्स है, 2 पुराने फंड हाउसेस है। एक अच्छा इंटरेस्टिंग मिक्स है। और टाइम बताएगा कि कैसे इनका पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है, बट फिलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं रेकमेंड करूंगी। इनका जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए 11,000 रुपए पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट अगर पहुंच जाए, जो ज्यादा दूर नहीं है, तो पहुंच सकते हैं। तो उनका गोल भी काफी रियलिस्टिक लगेगा। इनको मैं रेकमेंड करूंगी बंधन लार्ज और मिड कैप, इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर ये पैसिव फंड इनको इंटरेस्टिंग लगे या ये अगर कॉस्ट कम रखना चाहते हैं तो ये डीएसपी या यूटीआई निफ्टी 50 में भी निवेश कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वजह है आपने बंधन के लार्ज एंड मिड कैप को चुना? क्योंकि इन्होंने तो हेलियोस के भी लार्ज एंड मिड कैप पर सवाल पूछा था। दोनों में से ये बेहतर क्यों है जो आपने चुना? जी, जो इनका पोर्टफोलियो है उसके मिक्स के हिसाब से बंधन इनको सूट ज्यादा करेगा। और हिलियोस भी एक नया म्यूचुअल फंड है। तो मुझे लगता है एक बैलेंस होना चाहिए नए और पुराने में। और पुरानों को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि उन्होंने अच्छा अपना परफॉर्मेंस प्रूव कर चुके हैं। और ओवर टाइम हमने देखा है कि काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। और बंधन म्यूचुअल फंड भी काफी स्टेबल है, बंधन लार्ज और मिड कैप काफी अच्छा कर चुका है। इसलिए मुझे लगता है ये उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर बंधन का लार्ज एंड मिड कैप जो है आपको रेकमेंड किया जा रहा है। 2 करोड़ की आपने एसआईपी को लेकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी है। थोड़ा सा रिविजिट ज़रूर कीजिएगा अगले 6-8 महीने में अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि आपकी उम्र अभी 34 साल की है और ऐसे में आपका जो कॉर्पस है वो 25 साल के बाद आपको इकट्ठा करना है। तो तब तक के लिए 2 करोड़ क्या पर्याप्त होंगे या नहीं होंगे? वैसे श्वेता, क्या वैल्यू हो जाएगी 25 साल के बाद 2 करोड़ की? 25 साल के बाद इनका 2 करोड़ का गोल रखा हुआ है, मैंने इन्फ्लेशन नहीं लिया है। वैल्यू अभी के हिसाब से तो 2 करोड़ है, लेकिन 25 साल के बाद ये 2 करोड़ कितने रह जाएंगे? अ, तो 2 करोड़ का वैल्यू एक्चुअली रियलिस्टिकली देखे तो कम हो जाता है। तो जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगा। तो इनको जैसे अगर मैं एक एज ए एग्जांपल लूं कि 25 करोड़ के बाद अगर 2 करोड़ का वैल्यू इनको एक्चुअली टारगेट करना है आज के वैल्यू में 2 करोड़, तो इनको 5 से 5.25 करोड़ का टारगेट रखना चाहिए। इन्होंने अभी जो हम इन्वेस्टर्स देखते हैं ये बाद का बोलते हैं कि आज से 25 साल बाद का 2 करोड़ है। अगर ये आज के वैल्यू में 2 करोड़ ले तो आज से 25 साल बाद इनका 5 से 5.25 करोड़ का गोल रहना चाहिए। यही यही मेन बात है, क्योंकि आज के 2 करोड़ 25 साल के बाद 50,000 या उससे भी कम के हो सकते हैं, राइट श्वेता? और इसीलिए आपने
बिल्कुल, इसीलिए आपने कहा कि अभी से ही 5 से सवा 5 करोड़ रुपए का टारगेट रखिए, ताकि उस वक़्त कम से कम आपको 2 करोड़ तो मिल ही जाएँ। ये पुष्कर ही नहीं, सभी दर्शकों को हम सलाह दे रहे हैं, गोल्ड रिविज़न आप जो कर रहे हैं और जो गोल आप तय कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए कर रहे हैं। अब भविष्य में चीज़ें सस्ती तो होने से रही हैं, महँगी ही होंगी। वो ही पकड़ के जो है आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और प्रियांशु सिंह का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। ये कानपुर से हैं, इनकी उम्र 32 साल की है, 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 6,16,000 के आसपास है और वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 7,30,000 रुपए हो चुकी है। कुछ फंड्स जो पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, श्वेता आपके पास भी लिस्ट होगी, मैं नाम नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि 10 फंड्स हैं इनके पास, ढेर सारे भर भर के फंड्स डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में। सही है या नहीं, 20 से 25 साल में जो है इनको एसआईपी की इनको पैसों की ज़रूरत होगी। फिलहाल जो है बेटी है इनकी 2 साल की, और बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी, बेटी का और खुद का रिटायरमेंट, ये सब कुल मिला के इन्होंने अपना लक्ष्य जो है वो रखा हुआ है। लेकिन 20 से 25 साल का समय तो ठीक है, लेकिन इन्हें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ये मुझे नहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है सवाल में। तो क्योंकि और तीनों बड़े बड़े लक्ष्य हैं श्वेता, बेटी की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण, बेटी की शादी, वहाँ पर भी बतौर माता पिता कुछ तो आपका फ़र्ज़ बनता है, इवन इफ बेटी अपने दम पर शादी करना चाहे, और खुद का रिटायरमेंट वो तो टाल ही नहीं सकते हैं। अगर यही निवेश रखा जाए, निवेश की राशि अगर यही रखा जाए, यही रखी जाए श्वेता, तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे ये? जी, अगर ये यही राशि रखेंगे तो ये लगभग इनका 1 से सवा करोड़ तक ये आराम से पहुंच जाएंगे। रिटर्न पे निर्भर करता है, क्योंकि 17,000 रुपए पर मंथ ये निवेश कर रहे हैं। बट मुझे लगता है इनका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो ट्वीक करना पड़ेगा। स्कीम्स अच्छी है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे अगर पोर्टफोलियो का कोई एक टेल एंड हो, जैसे कोई बहुत छोटा पार्ट हो, तो वो पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं कर पाता। अगर बहुत ज्यादा वो अच्छा रिटर्न दे पाया तो भी पोर्टफोलियो में कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से इनको क्वांट स्मॉल कैप ये कट कर सकते हैं, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका काफी लंबा समय का गोल है। ये एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं। मैं कोई इनको नई स्कीम्स ऐड करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो काफी स्कीम्स है पोर्टफोलियो में ऑलरेडी। बट थोड़ा कंसोलिडेशन ओवर टाइम करना पड़ेगा, अभी इमीडिएटली सारे चेंजेस नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हमको ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years ये चेंजेस कर सकते हैं। पता, एक बार फंड्स के नाम बताएंगी जिनमें से इनको एग्जिट कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि देखिए 2 साल हुए हैं इन्वेस्टमेंट को, मैं समझ रही हूँ कि 2 साल में ही सारी एसआईपीज नहीं शुरू हुई होंगी, और अगर हुई होंगी तो अलग अलग अंतराल में हुई होंगी। तो जहां जहां पर 1 साल से ज्यादा हो चुका है, क्या वहां कम से कम एसआईपी रोक दें? जी, वो एसआईपी रोक दे। क्वांट स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट में फंड्स निकालने की जरूरत नहीं है, फंड्स बने रहने दीजिए। ओवर टाइम जैसे रिव्यू होता रहेगा, तब फंड रिकंसोलिडेशन भी होगा, तब ये चेंज कर सकते हैं। बट एसआईपी रोक दें। तो एसआईपी क्वांट के स्मॉल कैप में, मल्टी एसेट में क्यों आप एसआईपी रुकवा रही हैं? ये तो आजकल बहुत फ्लेवर में है। हाइव के पोर्टफोलियो में उन्होंने कम एलोकेशन दिया है, और ये मोस्ट रीसेंट लग रहा है मुझे। तो अगर बहुत कम उसका एलोकेशन होगा, जैसे समझिए कि इस पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जब थोड़ा सा बड़ा हुआ है पोर्टफोलियो, अगर ये स्कीम का अगर 3 से 5% भी एलोकेशन नहीं रहेगा, तो कितना भी वो आउट परफॉर्म कर ले, इनके पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं दिखने वाला। एक फील गुड फैक्टर हो जाएगा, बट पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं कर पाएगा। तो अगर निवेश बढ़ाना हो श्वेता, तो इसमें बढ़ा दें, या अगर निवेश बढ़ाने का, अब क्योंकि एसआईपी रोकेंगे ये, तो इनके 3,000 रुपए तो फ्री हो गए, अब वही 3,000 रुपए को बढ़ाना है, या 2,000 क्वांट से बंद करके इसमें ऐड करके इसको 3,000 कर दें, ऐसा करना चाहिए? जी, अभी देखिए, जैसे गोल्ड और सिल्वर इतना रन अप हो चुका है, तो हमको लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स अभी निवेश करेंगे और ज्यादा पैसा इसमें इंटरेस्ट आएगा, तो फिर उसमें भी आगे जाके नुकसान होने का या नो रिटर्न का टाइम आ सकता है। ऑल्सो अब हम देखें, जैसे इंडियंस, तो हमारे पास बाकी भी सोना रहता है। तो पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि ऐड हो हर किसी के।
तो इनके पास अगर सोना या चांदी का दूसरा एक्सपोजर नहीं है, तो ये प्लान कर सकते हैं कि मल्टी एसेट में बढ़ा दे। तो जो हमने क्वांट में कम किया है वो मल्टी एसेट में बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, तो ये फिलहाल आपको रणनीति अपनानी चाहिए। और एक और चीज़ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपने 3 अहम गोल्स पर सवाल भेजा है, तो रणनीति के लिहाज से फंड्स पे तो सलाह आपको दे दी है, लेकिन कितना कितना निवेश बढ़ाना पड़ेगा वो हम आपको तब बता पाएंगे जब आप हमें बताइए कि बेटी की पढ़ाई के लिए कितना खर्चा लगेगा, शादी के लिए कितना खर्चा लगेगा, खुद के रिटायरमेंट के लिए आपको कितना इकट्ठा करना है। तब जाके एक अमाउंट आपको बता पाएंगे कि इतने अमाउंट का निवेश कीजिए और आपके सारे लक्ष्य पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो क्लैरिटी हमको दें ताकि हम आपको क्लैरिटी दे सके आपके पोर्टफोलियो पर। श्वेता, अगला सवाल मयंक का लूंगी मैं। इन्हें भी 2 करोड़ चाहिए 15 साल में, और आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप इनके पास है, एचडीएफसी का मिड कैप फंड भी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, इडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर का ईटीएफ लेके रखा है इन्होंने। और ये लगता है शायद नई इन्वेस्टमेंट है इनकी, लेकिन बताइएगा कैसे हैं फंड्स? जी, मयंक के फंड्स काफी अच्छे हैं, एक अच्छा एलोकेशन भी है। मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि कोई चेंजेस करे, ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहें। बस एक ही चेंज इनको रेकमेंड करूंगी मैं कि 30,000 पर मंथ इनको चाहिए अपने गोल के लिए। तो ये अपना एसआईपी जैसे टॉपअप कर सके, जैसे बढ़ा सके, वो बढ़ाते रहे। श्वेता, इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। आप जुड़ी हमारे साथ और मदद की दर्शकों की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाने से पहले व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पर ताकि आप नोट डाउन कर सकें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।